हेलो स्टूडेंट्स, मैं नलीन आज फिर से आप लोगों के लिए नया वीडियो लेक्चर लेकर आया हूँ, जिसमें आज मैं आप लोगों को अप्लाइड फिजिक्स 2 का रेक्टिफिकेशन जो हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर है उसके बारे में बताऊँगा। इसके पहले हम लोग बाइसिंग पढ़ चुके हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग, बैंड थ्योरी, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर क्या है, सारी चीज़ों को मैंने बता दिया, एन टाइप, पी टाइप। तो जो भी पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं देख लीजिएगा, तभी समझ में आएगा। और जो भी अप्लाइड फिजिक्स 1 और 2 को पढ़ते हैं उन तक वीडियो पहुंचा दीजिएगा ताकि उनको लाभ मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं और हम लोग अपना सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को मैंने बता दिया है, पढ़ा दिया है वीडियो के माध्यम से, तो प्लीज़ देख लीजिएगा तभी आगे आपको समझ में आएगा। चलिए देखिए, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है ना। हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर दोनों हम लोग देखेंगे। तो जब हम किसी सर्किट में एक सिंगल पीएन जंक्शन का यूज करते हैं, मतलब कि एक डायोड का यूज करते हैं, तो उससे जो रेक्टिफिकेशन हम करके आता है उसको हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया है हाफ वेव रेक्टिफायर। देखिए, ये ओरिजिनल में मेरा क्या होता है, एसी सिग्नल इस तरह का होता है, एसी सिग्नल इस तरह का होता है। जब हम इसमें लगा देंगे रेक्टिफायर को या डायोड को या पीएन जंक्शन, देखिए ये हमारा सिंबल है ट्रांसफार्मर का, है ना। ट्रांसफार्मर के बाद हम यहाँ पे क्या एक लगा देंगे, रेक्टिफायर यानी डायोड लगा देंगे यहाँ पे इस तरह से। देखिए, तो जैसे ही डायोड लगाएंगे तो इसके बाद ये सिग्नल कैसा बन जाएगा, हाफ वेव रेक्टिफायर हो जाएगा। मतलब कि हाफ वेव को ही ये पास करेगा और दूसरे हाफ वेव को ये सप्रेस कर देगा। इस तरह से सिग्नल हमको आउटपुट में मिलेगा, है ना। इसीलिए इसको हम लोग हाफ वेव कहते हैं। मतलब कि ये फर्स्ट पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हाफ है और ये निगेटिव हाफ है। तो ये पॉजिटिव हाफ को ये पास करता है, इस पॉजिटिव हाफ को ये सप्रेस कर देता है। क्योंकि इसके पहले मैंने बताया था फॉरवर्ड वाइस और रिवर्स वाइस का केस। तो फर्स्ट पॉजिटिव हाफ के लिए फॉरवर्ड वाइस की तरह काम करता है और ये सेकेंड नेगेटिव हाफ के लिए ये रिवर्स वाइस की तरह काम करता है। तो रिवर्स वाइस में तो करंट फ्लो होता नहीं है, ट्रांसफ़र होता नहीं है ना, तो इसलिए ये सप्रेस कर देता है इस नेगेटिव हाफ को। इसलिए देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, नीचे आना चाहिए था ना, लेकिन नहीं आएगा। तो इस तरह से जो बनता है हमारा सर्किट डायग्राम, यही तरह की जो व्यवस्था है उसको हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं पॉइंट्स क्या है और आगे बढ़ते हैं। In a half wave rectifier, one half of each AC input is rectified। कहता है प्रत्येक AC इनपुट का आधा ही रेक्टिफाई होता है, वन हाफ ही रेक्टिफायर होता है, वन हाफ को सप्रेस कर दिया जाता है। किसके थ्रू, डायोड को थ्रू। When the PN junction diode is forward biased, it gives little resistance and when it reverse biased, it provides high resistance। पहले भी बताया थे हमने, है ना, कि जब ये फॉरवर्ड बाइस में होता है, फॉरवर्ड बाइस में कब होगा, जब पॉजिटिव टर्मिनल को, पी साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से और एन साइड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, तो ये फॉरवर्ड बाइस में होता है। तो फॉरवर्ड बाइस के केस में जो फॉरवर्ड रेसिस्टेंस होता है मिनिमम होता है ना। इसका डिप्लीशन रीजन 0 हो जाता है, यानी कम जाता है, डिप्लीशन रीजन का विड्थ एकदम मिनिमम हो जाता है। ड्यूरिंग वन हाफ साइकिल the diode is forward bias when the input voltage is applied and in the opposite half cycle it is reverse bias। अभी मैंने बताया है ना, अपोजिट हाफ साइकिल यानी नेगेटिव हाफ साइकिल जैसे ही जाता है तो ये रिवर्स बाइस बन जाता है। ड्यूरिंग अल्टरनेट हाफ साइकिल द ऑप्टिमम रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन। अब इसका जो है अधिकतम से अधिकतम रिजल्ट हमें मिलता है प्रत्येक हाफ साइकिल में। चलिए देखते हैं, इसी को हिंदी में समझिए और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कहता है हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है ना। हाफ वेव रेक्टिफायर में प्रत्येक एसी इनपुट चक्र के आधे, देखिए ध्यान दिए, आधे हिस्से को ठीक किया जाता है। जब पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बाइस होता है तो यह थोड़ा प्रतिरोध देता है, मतलब कि फॉरवर्ड बाइस में बहुत ही लो रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है। जब यह बाइस्ड होता है, रिवर्स बाइस होता है, तो यह उच्च प्रतिरोध प्रदान करता है। एक आधे चक्र के दौरान इनपुट वोल्टेज लागू होने पर डायोड फॉरवर्ड बाइस होता है और विपरीत आधे चक्र में यह रिवर्स बाइस हो जाता है।
वैकल्पिक आधे चक्रों के दौरान इष्टतम परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। हम लोग देख रहे थे किस तरह से हाफ वेव रेक्टिफायर काम करता है ना। देखिए यहाँ पे रिवर्स वाइस, ध्यान दीजिए, रिवर्स वाइस होता है, वैकल्पिक आधे चक्रों के दौरान इष्टतम परिणाम प्राप्त किया जाता है। मतलब कि हाफ वेव को ये पास करता है और अगले हाफ वेव को ये सप्रेस कर देता है। तो ये है मेरा हाफ वेव रेक्टिफायर। आगे चलिए देखते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और सारी चीज़ों को आगे बढ़ाते चलेंगे। वर्किंग ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, ध्यान से इसको समझिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों बताएंगे। द हाफ वेव रेक्टिफायर हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल, है ना। द हाफ वेव रेक्टिफायर हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइकिल ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल। मतलब कि जो वेव रेक्टिफायर है उसके पास दोनों आता है, इसके पास दोनों साइकिल आते हैं, पॉजिटिव हाफ भी आते हैं। देखिए ये पॉजिटिव हाफ है और ये नेगेटिव हाफ है। तो जब पॉजिटिव हाफ आ जाता है तो ये फॉरवर्ड वाइस हो जाता है ना, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव विच विल जनरेट द करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। हमेशा इसमें करंट जो है इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर करंट फ्लो नहीं होता है रिवर्स वाइस के केस में, है ना। विल जनरेट ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल AC supply. When a AC supply is applied to the transformer, the voltage will be decreasing at the secondary winding. जब ट्रांसफार्मर में वोल्टेज देते हैं तो अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो वोल्टेज डिक्रीज कर जाएगा, और अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो वोल्टेज इंक्रीज कर जाएगा, है ना। तो द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ डायोड, ऑल द वेरिएशंस इन AC सप्लाई विल रिड्यूस। AC सप्लाई का सारा वेरिएशन कम जाता है, रिड्यूस हो जाता है, एंड वी विल गेट द पल्सेटिंग DC वोल्टेज टू द लोड रजिस्टर। देखिए ये सारा चीज़ इसमें कह रहा है कि जब हम AC सप्लाई देते हैं, देखिए ये मेरा AC सप्लाई है ना, और ये मेरा ट्रांसफार्मर है। अगर हम 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लगाए हैं तो हमें कितना देगा, 12 वोल्ट देगा, है ना। ये ट्रांसफार्मर हो गया और इसमें हम लगा दिए ये डायोड को। तो जैसे ही डायोड लगाएं तो डायोड क्या करेगा, मेरा रेक्टिफाई कर देगा, सिग्नल को क्या करेगा, रेक्टिफाई कर देगा। अब हमें पल्सेटिंग DC, इसको हम लोग DC पल्सेटिंग DC कहते हैं ना, इस तरह से मिलेगा। पॉजिटिव हाफ को ये पास करेगा और अगले यानी इस पॉजिटिव हाफ को ये क्या करता है, सप्रेस कर देता है, पास नहीं करता है। यही इसका वर्किंग कंडीशन है। अब देखिए इसको आगे और भी DC बनाने के लिए, इसको पूरा तरह से DC बनाने के लिए फिल्टर सर्किट लगाना पड़ता है, तब जाकर के 12 वोल्ट DC आप चार्जर बना सकते हैं। चार्जर बनाने के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। 12 वोल्ट का चार्जर, 5 वोल्ट का चार्जर, 6 वोल्ट का चार्जर, 9 वोल्ट का चार्जर, जैसा आपका ज़रूरत है वैसा चार्जर आप ट्रांसफार्मर की सहायता से बना सकते हैं। तो इसका प्रैक्टिकल वीडियो भी एक बार मैं अपलोड कर दूँगा, उसको ज़रूर देखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हिंदी में इसी चीज़ को। हाफ वेव रेक्टिफायर का कार्य, है ना। हाफ वेव रेक्टिफायर का कार्य क्या है। हाफ वेव रेक्टिफायर में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चक्र होते हैं ना, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल। इनपुट के धनात्मक आधे के दौरान धनात्मक ऋणात्मक से ऋणात्मकता की ओर प्रवाहित होगी, जो कि AC आपूर्ति का केवल एक सकारात्मक आधा चक्र उत्पन्न करेगी। जब ट्रांसफार्मर पर AC की आपूर्ति की जाती है तो डायोड की सेकेंडरी वाइंडिंग पर वोल्टेज कम हो जाता है। AC आपूर्ति में सभी भिन्नताएं कम हो जाएगी और हम लोड रेजिस्टर को संपादित DC वोल्टेज प्राप्त करेंगे। देखिए इसमें कह रहा है कि हम जैसा ट्रांसफार्मर लगाएंगे, तो अगर ट्रांसफार्मर हमको स्टेप डाउन लगा दिए, है ना, ट्रांसफार्मर कैसा लगा दिए, स्टेप डाउन, तो अगर हम यहाँ 220 देंगे और 12 का ट्रांसफार्मर लगाए हैं, 12 का, तो आउटपुट में हमको 12 वोल्ट AC देगा, न कि DC बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो PN जंक्शन या डायोड को लगाएंगे, तभी DC बनेगा, है ना। अगर हम यहाँ पे 20 का ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं तो हमको आउटपुट में 20 वोल्ट AC देगा, है ना। फिर उसको DC में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ट्रांसफार्मर दो तरह का होता है, एक स्टेप अप और दूसरा स्टेप डाउन। जो हमारे गली में लगा रहता है घरों में बिजली सप्लाई करने के लिए, वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है ना। जो हमारे TV के साथ स्टेबलाइजर में लगा रहता है उसमें दोनों होता है, स्टेप अप भी होता है और स्टेप डाउन भी होता है। देखते हैं जब वोल्टेज कमता है तो हम लोग इसको नॉब को
इंक्रीज करते हैं जिससे कि वोल्टेज बढ़ जाता है, और जब वोल्टेज ज़्यादा होता है तो नॉब को डिक्रीज करते हैं जिससे वोल्टेज घट जाता है और जितना प्रॉपर सप्लाई चाहिए टीवी को मिलता है और टीवी ख़राब नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। यह देखिए फिगर है, और मैंने कई बार इस फिगर को बनाया भी है। इस फिगर के माध्यम से समझिए, देखिए आप लोग देख चुके हैं। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, देखिए इतना यहाँ से इतना तक, और ये नेगेटिव हाफ साइकिल किसका, अल्टरनेट एसी सिग्नल का, है ना। ये हमारा ट्रांसफार्मर का सिंबल है, देखिए ट्रांसफार्मर है इस तरह से, और ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी ये कहलाता है, ये सेकेंडरी कहलाता है, और ये कोर वाइंडिंग का सिंबल है। देखिए यहाँ पे सिंगल डायोड लगा हुआ है ना, सिंगल डायोड पीएन जंक्शन भी कहते हैं, और ये लोड रजिस्टर। तो लोड रजिस्टर में कैसा सिग्नल हमको मिलेगा, पल्सेटिंग डीसी, इसको क्या नाम देंगे, पल्सेटिंग डीसी सिग्नल। इसको ज़रूर बनाइएगा, ये पूरा का पूरा फिगर एग्ज़ाम में जब भी हाफ वेव रेक्टिफायर एक्सप्लेन करने के लिए आएगा तब। अगर नहीं बनाएंगे तो नंबर कट जाएगा और सही से नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा, फिगर ज़रूर बनाइएगा। चलिए आगे देखते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर, है ना, और भी कुछ है हाफ वेव में। कहता है इन दिस सेकेंड हाफ साइकिल द करेंट विल फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड द डायोड विल बी रिवर्स वाइज। सेकेंड हाफ साइकिल में रिवर्स वाइज हो जाता है, इसलिए करंट फ्लो नहीं हो पाता। दस एट द आउटपुट साइड देयर विल बी नो करंट जनरेटेड एंड वी कैन नॉट गेट पावर एट द लोड रजिस्टर। रिवर्स वाइज के केस में कुछ भी नहीं मिलता है। ए स्मॉल अमाउंट ऑफ रिवर्स करंट विल फ्लो। देखिए पहले भी हम बताए थे जब रिवर्स वाइसिंग बता रहे थे तो, कि स्मॉल अमाउंट में करंट फ्लो होता है रिवर्स वाइज के केस में, ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स। माइनॉरिटी कैरियर्स के चलते स्मॉल अमाउंट में करंट फ्लो होता है ना। दूसरे आधे चक्र में धारा ऋणात्मक से धनात्मक की ओर प्रवाहित होगी और डायोड रिवर्स वाइज होगा। इस प्रकार आउटपुट पक्ष पर कोई करंट उत्पन्न नहीं होगा और हम लोड प्रतिरोध पर शक्ति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण रिवर्स वाइज के दौरान थोड़ी मात्रा में रिवर्स करंट प्रवाहित होती है। अब आ जाइए हम लोग देखते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। क्या है फुल वेव रेक्टिफायर, कैसे हम लोग काम देखते हैं, इसको कैसे काम करता है। तो जैसा हाफ वेव था उसी तरह से फुल वेव भी है। हाफ वेव में एक डायोड यूज कर रहे थे, फुल वेव में 2 डायोड यूज करेंगे। चलिए देखते हैं फुल वेव रेक्टिफायर को। फुल वेव रेक्टिफायर देखिए ना, फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट्स आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग एन आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट विच इज प्योरली डीसी। ये पूर्ण रूप से डीसी देता है ना। द मेन एडवांटेज ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर ओवर हाफ वेव रेक्टिफायर इज सच दैट द वोल्टेज एवरेज आउटपुट वोल्टेज इज हायर इन फुल वेव। एवरेज वोल्टेज जो होता है फुल वेव के केस में ज़्यादा होता है ना। देयर इज लेस रिपल प्रोड्यूस इन फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में रिपल फैक्टर बहुत कम होता है ना, व्हेन कंपेयर टू द हाफ वेव। तब सवाल खड़ा हो गया सर रिपल क्या है, तो रिपल के बारे में आइए समझा देते हैं थोड़ा सा आपको। रिपल क्या है, जैसे रिपल जो है हमने अभी क्या बताया, पहले फुल वेव को हम फिगर के माध्यम से समझा देते हैं, तब रिपल भी आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए ये फुल वेव है। फुल वेव में क्या है कि 2 डायोड यूज हुआ, उसमें सिंगल डायोड यूज किए थे सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल में यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे 2 डायोड यूज किए हैं ना। इतना फिगर तो पहले जैसा सेम ही है, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग आया। उसमें क्या हम बना रहे थे, ऐसा बना रहे थे फिगर छोड़ करके एक नेगेटिव हाफ साइकिल को, लेकिन देखिए इसमें नेगेटिव हाफ साइकिल भी आ गया। नेगेटिव हाफ साइकिल को भी ये पास कर दिया, जिससे कि हमको फुल वेव मिला। देखिए वहाँ पे कोई गैपिंग नहीं है, पूरा मिल रहा है फुल वेव, है ना। तो फिगर लगभग सेम ही है, थोड़ा सा का अंतर है बस। इसमें एक डायोड यहाँ पे बढ़ गया, ये फिगर तो सेम ही है, ट्रांसफार्मर भी सेम ही है, और एक डायोड बढ़ा और यहाँ पे ये बढ़ गया, है ना। तो ये फुल वेव रेक्टिफायर करता क्या है, नेगेटिव हाफ साइकिल और पॉजिटिव हाफ साइकिल दोनों को पास करता है ना। फर्स्ट हाफ साइकिल में ये फॉरवर्ड वाइज में चला जाता है, सेकेंड हाफ साइकिल में ये फॉरवर्ड वाइज में चला जाता है। तो मतलब कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये फॉरवर्ड वाइज हो जाता है, नेगेटिव हाफ साइकिल में ये फॉरवर्ड वाइज हो जाता है। तो दोनों ही कंडक्शन शुरू कर देते हैं डायोड, इसीलिए हमको जो मिलता है सिग्नल वो इस तरह का है। इसको फुली डीसी, ये फुली डीसी नहीं है। फुली डीसी बनाने के लिए हमें फिल्टर सर्किट लगाना पड़ता है, उसी के बारे में हम अभी बता रहे हैं कि रिपल फैक्टर क्या है। देखिए रिपल क्या है कि हमको ये सिग्नल मेरा कैसा है,
देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, सिग्नल मेरा ऐसा है एकदम डीसी। इसको पहले डिलीट कर देते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, सिग्नल मेरा कैसा है, पूर्ण रूप से डीसी है ना। सिग्नल ये पूरा डीसी है, ऐसा पल्सेटिंग डीसी इसको बोलते हैं। और इसको हमको सीधा करना है, तो सीधा करके जब फिल्टर लगाते हैं तो ये ऐसा बनता है। उसके बाद और फिल्टर लगाते हैं तो ये जो है आपका ऐसा बनता है, और फिल्टर सर्किट लगाते हैं तो ये फिर ऐसा बन जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये टेढ़ा सिग्नल को, ये इतना टेढ़ा सिग्नल को कितना ही सीधा करते हैं तो इसका कुछ न कुछ हिस्सा डीसी में रह ही जाता है, कुछ न कुछ एसी का कुछ पार्ट जो डीसी में बचा रह जाता है उसी को उसका रिपल फैक्टर कहते हैं। तो रिपल जो है कुछ न कुछ रह ही जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा समस्या क्रिएट होता है। जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो ख़राब होने के चांसेस इसके बन जाते हैं। तो मेरे हिसाब से रिपल फैक्टर क्या है समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको देखते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। रेक्टिफायर के फुल वेव रेक्टिफायर का ये देख लिए थे, इसको हिंदी में समझिए। फुल वेव रेक्टिफायर